नमस्कार, दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। नमस्कार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं शहला निगार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुड न्यूज इंडिया है अच्छी खबरों का शो, तो अगले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से आई ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका देंगी। जी हाँ, दिवाली त्योहार है रोशनी का, दिवाली त्योहार है मिठाइयों का, दिवाली त्योहार है साफ सफाई का और दिवाली त्योहार है ऊर्जा का। तो इसी पॉजिटिव खबरों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम आपको ऐसी खबरें दिखाएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगी, जो आपको इंस्पायर करेंगी। राहुल, दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर हम आप सभी रोशनी का और सजावट का सामान बाजार से खरीद कर अपने घरों को ले जाते हैं। इन सामान को बनाने में काफी हुनरमंद लोगों की काफी मेहनत लगी होती है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे हुनरमंदों से जो खुद तो देख नहीं सकते लेकिन दूसरों के घरों में रोशनी के दिए जला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शैला आपने। देखिए, इस तरह का सजावट का सामान आजकल बाजारों में पटा पड़ा है, लोग खूब खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या सोचा है किन किन हुनरमंद कलाकारों ने इस तरह के सजावट के सामान को बनाया है? अलग अलग तरह के कलाकारों ने, लेकिन ये कलाकार खास हैं क्योंकि खुद आंखों की रोशनी से लाचार हैं, लेकिन काम देखिए दूसरे के घरों को कितने अच्छी तरीके से रोशन कर रहे हैं। यूं तो दिवाली की रोशनी देखना आम बात है, पर जो इस रोशनी को देख नहीं सकते वो हमारी दिवाली को रोशन करें, ये बेहद ही खास पहल है। जी हाँ, दृष्टिबाधित होने के बावजूद ये कलाकार हम सब की दिवाली को खास बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। वैसे तो हर किसी में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, लेकिन जरूरत होती है उसे तराश कर निखारने की। इन दृष्टिबाधित लोगों के हुनर को निखार रही है दिल्ली की एक संस्था ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जिससे ये ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं। मैं अभी टैग बना रहा हूँ। इसको जैसे मैं किसी को गिफ्ट करना है, उस पे चिपका के हम इस पे अपना एड्रेस लिख के जहाँ भी भेजना है वहाँ का ये सब लिख के उस पे हम चिपकाया जाता है, उसी के काम आता है। ये कलाकार जिन ग्रीटिंग्स टैग्स और सजावट के सामान को बना रहे हैं, उनमें इस्तेमाल हुए कागज कचरे को रिसाइकल कर बने हैं। यहाँ तक कि मोमबत्ती में उपयोग हो रहे धागे भी कचरे को ही रिसाइकल कर बने हैं। हम लोग ये दिवाली के बढ़िया बढ़िया टैग्स और कार्ड्स और बैग्स बनाते हैं। हमारे यहाँ पे दिवाली मेला भी लगा है, काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर हमारे बैग्स और टैग्स लेने आए हैं। तरह तरह के डिजाइन होते हैं टैग्स में, किसी में दिल होता है, किसी में ऊपर शीशा होता है। ये एक चिन्ह का प्रतीक होता है, इससे बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। ये दिवाली की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं इस पे लिखकर। इन दिव्यांग कारीगरों के काम को देखकर कुछ समय के लिए ही सही, पर यह विश्वास नहीं हो पाता कि ये देख नहीं सकते। एकदम सही तकनीक का इस्तेमाल कर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में जो मेहनत इन दिव्यांग कलाकारों ने की है, उसे सलाम है। वेस्ट मटेरियल से बनाए गए इन प्रोडक्ट्स की मांग दिवाली के समय बाजार में खूब है। दिवाली के अवसर पर लोग बढ़ चढ़कर इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगे हुए हैं। ये दिए और मोमबत्ती जब दिवाली पर रोशनी बिखेरेंगे तो उनकी चमक कुछ अलग ही होगी, क्योंकि इसे बनाने वालों की आंखों में भले ही रोशनी ना हो, पर उनके मन का उजाला इन दियों को एक अलग ही चमक देगा। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो ये जान के अच्छा लगा शैला, दिल्ली के इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है, अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को मनोरंजन से बड़ा लगाव होता है। बचपन में तो इस तरह के बायोस्कोप हम खूब देखते थे और आसानी से बायोस्कोप अपने आसपास मिल जाते थे और छोटा मोटा ही सही, लेकिन मनोरंजन यहाँ पर हो जाता था। लेकिन उन बच्चों के मनोरंजन का क्या, उन बच्चों के सपनों का क्या जो आसपास कूड़ा बीनते हुए नजर आते हैं? ना उनकी शिक्षा का कुछ पता है, ना उनके घर बार का कुछ पता है, भविष्य कहाँ जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। उन बच्चों की किस्मत देखिए, धारावी के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक म्यूजिक बैंड बनाया है और हो सकता है कुछ समय बाद वो लंदन में अंग्रेजों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल आप। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, संभावनाएं भी अपार हैं और कभी कभी अभावों में जीवन जी रहे ये लोग कुछ इस तरह का कारनामा कर देते हैं, कुछ इस तरह का आविष्कार कर देते हैं कि
आश्चर्य तो होता ही है, उनके जज्बे को सलाम करने का भी मन करता है। और कुछ ऐसा ही कारनामा किया है धारावी के इन बच्चों ने, जिन्होंने ये रॉक बैंड बनाया है। कचरा है भरा, उतना टैलेंट है यहाँ, टैलेंट दिखता है जहाँ, पैसा लगता है वहाँ। लोग कहते हैं कितनी गंदी धारावी है, जरा झाँक के तो देखो कितनी आजादी है। क्या कभी आपने सोचा होगा कि सड़कों पर कूड़ा बीनने वाले बच्चे कभी 7 समुंदर पार लंदन जाकर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे? सुनने में असंभव लगता है, लेकिन ये सच हुआ मुंबई में। ये जो बच्चे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं लंदन जाकर अंग्रेजों को मंत्रमुग्ध करने की। ये वो बच्चे हैं जो कभी सड़कों पर कूड़ा बीनने का काम किया करते थे। ना सही खाना पीना, ना शिक्षा और ना ही कोई देखरेख। इन बच्चों ने इसे ही अपना भविष्य मान लिया था। लेकिन ये देखिए, एक सही मार्गदर्शन, मदद और लगन के साथ मेहनत, आज इनका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। इन बच्चों का जीवन बदलने में अहम भूमिका निभाई है मुंबई के एक वकील विनोद शेट्टी ने अपनी संस्था एकॉन के जरिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो एजुकेशन दे रहे और म्यूजिक जैसी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो आज ताल्लुकात है, अभी परसों ही हमने एक चिलियन बैंड के साथ वर्कशॉप किया है, तो ये आवाज़ पूरे इंटरनेशनल है। क्योंकि अभी समाज सिर्फ बम्बई का नहीं रहा या इंडिया का नहीं रहा, हम जो बात कर रहे हैं लोगों से पूरे विश्व में बात कर रहे हैं। और हमको पूरी विश्वास और कॉन्फिडेंस है कि ये जो बैंड आप देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में लंदन के स्ट्रीट्स में भी ये धारावी रॉक्स बजने वाला है। जहाँ खाने पीने का ठिकाना ना हो, वहाँ भला मनोरंजन के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक नेक मदद से एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के इन बच्चों ने आज संगीत को अपना भविष्य बना लिया है। अच्छा लगता है, जब भी नहीं देखा जो स्टेज उधर हम जा रहे हैं अभी, मतलब आपने सोचा भी नहीं था हम लोग ने जो उधर जा रहे हैं और हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छे से। दरअसल ये बच्चे उन 5 बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो नवंबर 2017 में लंदन फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। इस बस्ती में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी यही काम करते रहें। उन परिवारों के लिए ये म्यूजिक बैंड एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो एनजीओ बनने के बाद में फिर उसमें करते करते आज करीबन आप देखोगे हमारे यहाँ पे 150-200 बच्चे हैं। और बहुत से पेरेंट्स लोगों को हम लोगों ने इस चीज समझाया जा जाके कि आप आपके बच्चों को पढ़ाओ। कहते हैं संगीत आपस में लोगों को जोड़ता है, लेकिन संगीत किसी की जिंदगी किस तरह से बदल सकता है, ये साबित किया है धारावी रॉक्स ने। और एक ऐसी जगह पर जहां बच्चे नशे, अपराध, अशिक्षा जैसे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वहां संगीत की ये धुन वाकई सुकून देने वाली है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम की रिपोर्ट। मुझे भी पूरा यकीन है, मेरी तरह आप भी इन बच्चों के म्यूजिक में पूरी तरह से रम चुके हैं। क्या म्यूजिक इन्होंने बजाया है और किन किन तरह के साजो सामान से बजाया है। हम इनको जरूर गुड लक कहना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले नवंबर में अगले साल ये जरूर लंदन में नजर आए। ऑल द वेरी बेस्ट। और राहुल, हम लोग चाय की दुकान में मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अरे राहुल, आप ये क्या करने लगे? मैं डेटा की तलाश कर रहा हूँ, इंटरनेट की तलाश कर रहा हूँ। आजकल इंटरनेट के बिना जिंदगी मुश्किल है। व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के इंटरनेट एप्लीकेशंस और साथ ही साथ वेबसाइट। डिजिटल इंडिया में इंटरनेट आपके फ़ोन पर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर चाय की गर्म चुस्की के साथ इंटरनेट ना मिले तो मज़ा लगता है ख़राब हो गया है। राहुल, बहुत सारे लोग तो इंटरनेट का इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ये नीड है और उसके बिना उनका काम अधूरा रह जाता है। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कर्नाटक के बेलारी के एक छोटे से गांव में, जहां पर खादर बादशाह नाम के एक व्यक्ति हैं। उनकी एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान में वो 1 कप चाय के साथ फ्री इंटरनेट डेटा देते हैं।
5 रुपए की चाय और उसके साथ आधा घंटा फ्री इंटरनेट। 5 रुपए में आधा घंटा इंटरनेट, वाह, वाकई में कमाल का आइडिया है। वैसे हमने शहरों में, बड़े शहरों में बड़े बड़े महंगे कैफे हाउस में फ्री इंटरनेट, फ्री वाईफाई जरूर देखा है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में 5 रुपए की चाय के साथ आधे घंटे का इंटरनेट अच्छा आइडिया है, और इससे उनको फायदा भी मिला है, उनका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है। ₹5 की चाय के साथ 30 मिनट इंटरनेट फ्री। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की तो हर कोई लेता ही है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपको चाय के साथ फ्री डेटा की सुविधा भी दी जाए। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक में एक टी स्टॉल चलाने वाले सैयद खादर बादशाह अपने ग्राहकों को चाय के साथ साथ 30 मिनट के लिए फ्री डेटा भी देते हैं। सैयद का ये बिजनेस आइडिया लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सैयद की दुकान पर जो भी चाय पीने के लिए आता है, उसे वाईफाई पासवर्ड के साथ एक कूपन मिलता है। सैयद का ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि उनके टी स्टॉल पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। मैं ऐसा एक नया सा दुकान खोला हूँ और इसमें आके वाईफाई फ्री है। एक 5 रुपए दे के चाय पिया तो, और उनको आधे घंटे के लिए वाईफाई फ्री देता हूँ सर। मैं तो भी पढ़ा नहीं, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, पढ़े वाले को हेल्प होने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सैयद ने देखा कि अधिकांश ग्राहक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वे कहते हैं, मेरे इंटरेक्शन के दौरान मैंने पाया कि इन छात्रों को 100 रुपए प्रति महीने की पॉकेट मनी मिलती है और वो डाटा पैक का खर्चा नहीं उठा सकते। इसीलिए उन्होंने खुद से पूछा कि क्यों ना कोई ऐसी तकनीक लाई जाए जो इन छात्रों की मदद तो करे, लेकिन मेरा रेवेन्यू भी बढ़े। सैयद के मुताबिक 10वीं कक्षा तक पढ़े होने के बावजूद वो छात्रों की मदद करके और बिजनेस को सही दिशा मिलते देख बेहद खुश हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया बोल के किया है, स्कीम किया है, उसके सर का मैं भी ऐसा एक किया हूँ सर। मेरे दुकान तक एक फ्री कर रहा हूँ सर। पुराने रेस्पॉन्स पर अच्छा मिल रहा है सर। बादशाह के टी स्टॉल पर पहले एक दिन में 10 से 15 ग्राहक ही होते थे, लेकिन अब हर दिन 100 ग्राहक आते हैं। खादर का टी स्टॉल इस इंटरनेट के जरिए न केवल लोगों को जोड़ रहा है, बल्कि देश भर में हो रही डिजिटल इंडिया क्रांति की मजबूत कड़ी बनकर सिरगुप्पा गांव में बदलाव की मिसाल बन गया है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग त्योहार हैं, हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं, कई तरह की विविधताएं हमारे देश में हैं, और जब हम हुनर की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता हमारे देश का कोई और सामी है। ये देखिए वाराणसी में बनी साड़ी, इस साड़ी की खूबसूरती देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के जो हस्तशिल्प हैं वो कितने हुनरमंद हैं। अगर सही वक्त पर सही जगह उनको मार्गदर्शन मिल जाए तो वो आसमां छू सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वाराणसी का हथकरघा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की बनी साड़ियाँ विदेशों में भी बिकने के लिए जाती हैं। लेकिन कई बार राहुल ऐसा होता है, यहाँ के जो कारीगर हैं उनको उचित जानकारी ना हो पाने के कारण, आधुनिक तकनीकों की उन्हें जानकारी ना हो पाने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग आगे आए हैं जो उन्हें आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं और ये कारीगर अच्छा लाभ भी उठा रहे हैं। शिक्षा, संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का शहर वाराणसी हथकरघा से बुने गए अपने कपड़ों के लिए सदियों से पूरी दुनिया में मशहूर है। वाराणसी के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में लगभग हर घर में बनारसी साड़ियों और कपड़ों के विभिन्न कार्य किए जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों की जानकारी न होने के चलते ये युवा अपनी उचित पहचान हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ के ही कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है इन अल्पसंख्यक युवाओं को आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने का, ताकि यहाँ के युवा अपने कौशल का विकास करके अपनी आजीविका तो बढ़ा ही सके, साथ ही साथ कुशल भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दें। इस योजना के तहत सबसे पहले इन युवाओं ने कारीगरी की बुनियादी परंपरा के साथ आधुनिकता का समावेशन किया, जिससे देशी कारीगरों को एक नया जीवन, नया आयाम मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया कार्यक्रम से प्रभावित इन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों को उनके घर के आसपास ही बुनकर सुविधा केंद्र की देखरेख में प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये लोग हथकरघा साझा सुविधा केंद्रों पर जाते हैं और बुनकर सेवा केंद्र से प्रशिक्षित ट्रेनर कारीगरों को वस्त्र उद्योग की बारीकियों के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। सरकार की जो कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, उसमें बुनकरों को ड्राइंग, वीविंग और डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके पास कुछ हुनर था,
उनको तकनीकी योग्यता में डालने के लिए उनको ये ट्रेनिंग स्टार्ट कराई जा रही है। कपड़ों की रंगाई में पक्का रंग का काफी महत्व है। पर्यावरण के अनुकूल पक्का रंग वाले कपड़ों की बाजार में अच्छी मांग है, इसीलिए कारीगरों को इको फ्रेंडली पक्का रंग चढ़ाने के बारे में प्रशिक्षक जानकारी देते हैं, तकनीक बताते हैं। आजकल भारतीय फैशन जगत में बेहतरीन डिजाइन के कपड़ों की मांग ज्यादा है। बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर और इससे हम लोग को भविष्य में बहुत फायदा है। परंपरागत डिजाइन के साथ आधुनिकता के समावेश होने के कारण बनारसी कपड़ों की मांग बढ़ रही है। प्रशिक्षक अल्पसंख्यक युवाओं को नए डिजाइन के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। नई डिजाइन तकनीक का लाभ कारीगरों और ग्राहकों दोनों को मिल रहा है। हम लोगों को जो ट्रेन किया जा रहा है इसके लिए सरकार को भी बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे बहुत लोगों की मदद भी हो रही है और आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में अपने बहुत कुछ वो कर भी सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पैसे से कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे अपने लाइफ को सिक्योर करना यहाँ पर ज़्यादा बेटर माना जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं ने कपड़ा उद्योग और फैशन जगत में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। देशी कारीगरों में नई तकनीकों के मिश्रण से वाराणसी की कपड़ा कारीगरी को एक नई चमक तो मिल ही रही है, युवाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। गुड न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मुरलीधर पांडे के साथ संतोष कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। दिवाली का हमें आपको सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। और राहुल, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की नज़र में तो दिवाली के अलग ही मायने हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद की संगम नगरी में, जहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं और ये दिवाली को मना रहे हैं एक अलग अंदाज में। ये अपने जैसे दूसरे बच्चों के लिए, दूसरों के घरों में रोशनी लाने के लिए दिए बना रहे हैं। जी हाँ, मकसद काफ़ी नेक है। दिवाली पर हम पैसा खर्च करते हैं अपने लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं और अपने घर में रोशनी के लिए तरह तरह के साजो सामान खरीदते हैं। लेकिन इन बच्चों का मकसद देखिए कितना नेक है। ये जो इस तरह से खूबसूरत जो दिए बना रहे हैं, उन दियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों का इस्तेमाल होगा अपने जैसे दूसरे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए। काफ़ी नेक मकसद है। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर आप भी अपने घर में दिए लाने के बारे में सोच रहे हैं तो मिट्टी के बने दिए ज़रूर खरीदें। हो सकता है एक दिया खरीद कर आप किसी के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। आओ हम सब दीप जलाएं, घर घर के अंधियार के संग संग मन का भी अंधकार मिटाएं। प्रेम प्यार से घर घर जाएं, दुनिया को भी गले लगाएं, उनको भी खुशियां दे आएं, आंखों में सपने दे आएं। आओ हम सब दीप जलाएं। दिवाली सभी के लिए एक खास उत्सव है, क्योंकि ये लोगों के लिए खुशी और आशीर्वाद लेकर आता है। दिवाली के इस खास उत्सव को मनाने के लिए लोग बेहद उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं, खास तौर पर बच्चे। इलाहाबाद शहर में इस समय बाजार दीपावली के दियों से भरे पड़े हैं, लेकिन बाजार की चमक धमक के बीच शहर के मुख्य डाकघर के सामने लगा दियों का ये स्टॉल यहाँ आने वाले हर शख्स का ध्यान बरबसी अपनी तरफ खींच ले रहा है। दरअसल संगम नगरी इलाहाबाद में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और निर्धन बच्चों ने इस बार की दिवाली को सच्ची दिवाली बनाने का बीड़ा उठाया। इन निर्धन बच्चों ने अपने हाथ से मिट्टी के खूबसूरत डिजाइनर दिए बनाए हैं, जिनसे मिलने वाले पैसे को ये अपने जैसे निरक्षर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने अशिक्षित साथियों को शिक्षा के दिए से रोशन करने के इन बच्चों के इस हौसले के चर्चे इस समय पूरे इलाके में हैं। ये बच्चे सब मलिन बस्ती के हैं, अब ये भी पढ़ना जानने लगे हैं। अब ये भी पढ़ेंगे और ये जो कूड़ा ये सब बिनते हैं ये सब बंद करके ये भी पढ़ाई शुरू करेंगे। एक पहल शिक्षा समिति जब से चला, सभी बच्चे अपने इस मकसद को भूलकर पढ़ाई में लग गए हैं और आधा से ज्यादा बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने जाने लगे हैं। कुछ बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, उनको भी भेजने की कोशिश हो रही है। इन बच्चों को साथ मिला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे 16 स्टूडेंट्स का, जिन्होंने पिछली सर्दियों में S16 नाम से अपना एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप ने शिक्षा से दूर गरीब और भीख मांगने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की एक कोशिश की। इन बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए इन्होंने अपनी जेब खर्च से पैसे इकट्ठे किए और अपने प्रोफेसर्स की भी मदद ली। आज S16 ग्रुप का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को न्योदय विद्यालय और पॉलिटेक्निक में दाखिला दिलाकर इनके जीवन में नई रोशनी लाना। इसी पाठशाला के बच्चों ने
अब अपनी तालीम के खर्चे खुद उठाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है उनका ये दियों का स्टॉल। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हमने अपने जीवन को इनके शिक्षा के लिए समर्पित किया है और जिस दिन मैं ये बच्चे वहाँ से निकल जाएंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, यही हमारी सफलता होगी और यही मेरी सफलता की डेफिनेशन तय कर रहा है। ये बच्चे किसी के साथ थे, इसलिए अपनी मेहनत से अपनी और अपने जैसे तमाम गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाने के लिए दीपावली के बाजार में खुद उतर पड़े हैं। ये बच्चे लोगों से चीन के बने सामान का बहिष्कार करने और देश के बने सामान को ही खरीदने का संदेश भी लोगों को दे रहे हैं, ताकि कुम्हारों का परंपरागत धंधा मिटने से बच जाए। इन बच्चों की इस पहल को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और शहर में हर तरफ बच्चों के इन तालीमी दियों की चर्चा है। दिवाली पे सबके घर में दिए जलेंगे, क्यों हमारा पर्व, हमारा त्योहार, हमारे संस्कार, हम क्यों चाइना से बनी हुई चीजें लें? तो हमने बच्चों को इनको लगा के इनके साथ बैठ के दिए बनाए हैं और सब लोगों में जागृति ये ला रहे हैं कि आप ये दिए लीजिए, इससे जो थोड़े बहुत 2-4 पैसे मिलेंगे इन्हीं बच्चों की शिक्षा में जाएंगे। कूड़ा करकट बीनने वाले और मजदूरी करने वाले इन गरीबों को ये दिवाली एक नई आशा देकर जा रही है। इन लोगों में अब उम्मीद जाग रही है कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाकर नौकरियों में भेज सकेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए इलाहाबाद से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ ही आज के लिए गुड न्यूज इंडिया में इतना ही। लेकिन जिस तरह से रोशनी के बिना दीपावली अधूरी है, उसी तरह से आपके फीडबैक्स के बिना हमारे ये कार्यक्रम भी अधूरा है। तो चलिए अब देर किस बात की, आइए देखते हैं आपके ईमेल्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने अच्छे ईमेल्स लिखने के लिए। हम सारे ईमेल्स को तो अपने इस कार्यक्रम में साझा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खास ईमेल्स को हम आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। राज सचदेव लिखते हैं, आपका कार्यक्रम काफी प्रेरणा देने वाला लगा। आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने साहस का परिचय दिखाया है उनका इंटरव्यू भी दिखाया जाए। उनकी बातें कई लोगों को प्रेरणा देंगी। आलोक का ईमेल आया है नई दिल्ली से। वो लिखते हैं, डीडी न्यूज पर आने वाला कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया एक सकारात्मक और प्रेरणादायक शो है। ये शो हमारे समाज के प्रति विभिन्न लोगों और संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सामने लाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये शो जीवन के उज्जवल पक्ष को सामने लाता है। ये शो निर्माता और पूरी टीम शानदार और विशेष प्रयासों का नतीजा है। इस शो में एंकर शूट लोकेशन, विशेषकर आउटडोर लोकेशंस, शो की विषय वस्तु से बहुत ही मेल खाते हैं। पिछले एपिसोड में सोनपुर की हैप्पी जंक्शन कहानी बहुत दिलचस्प थी। कृपया उम्मीद भरे और उत्साहजनक शो का निर्माण करने का अच्छा काम करते रहें। भृगु शंकर तिवारी वाराणसी से लिखते हैं, आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखता हूँ। ये एक बढ़िया प्रोग्राम है जिसका हम एक हफ्ते इंतजार करते हैं। ये हमें सकारात्मक ऊर्जा और भारत में हो रहे अच्छे कामों की जानकारी देता है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। जी हाँ, ddgoodnewsindia@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री के साथ इंतजार है। और आज के इस सफर में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली ना सिर्फ सुंदर होगी, स्वच्छ होगी, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।